ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਾਫਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੂਆਛਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਨਾ ਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਲੱਗ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੂਆਛਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹਨੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ UN ਨੂੰ ਭੇਜੀ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ UN ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਵੀ ਡਟੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਾ ਦਾ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ 1-2 ਮਿੰਟ सिर्फ रूबरू होंगे मुसाफिर जी। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम आज मैं श्रद्धेय बाली साहब को भी इस मंच से उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनकी मेहनत के सदका ये जितना भी यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा होते हैं इस भवन में, वो हमें हासिल होता है। मैं यहाँ सिर्फ आप सबके दर्शन करने के लिए यहाँ आज विशेष तौर पर कल क्योंकि मैं आ गया था तो मैंने बात की संधू साहब से और बलदेव जी से। आज हम बाली जी के बिना ये कार्यक्रम इस अम्बेडकर भवन में मना रहे हैं और मैं पर्सनली ये महसूस करता हूँ कि उनके जाने के बाद उनके बच्चे, उनके बेटे बेटियां, उनके दामाद बलदेव जी और यहाँ मंच पर जो साथी मंच संचालक श्री संधू साहब के साथ साथ मैं भी नुमाना सा हो गया। ऐसे लगता है कि जैसे सिर से पिताजी का साया उठ गया हो। जब पिताजी चले गए थे संसार से तब वो फीलिंग आई थी, और एक बार जब बाली साहब चले गए हमें छोड़ करके तो तब वो फीलिंग आती है। आज की तारीख में 67 में इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर आप सबको बधाई देते हुए मुझे सिर्फ 2 बातें करनी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 13 मार्च 1927 को ऑल इंडिया समता सैनिक दल की स्थापना की कि जो राजनीतिक गतिविधियां थी उनको जो हमारे विरोधी विचारधारा के लोग थे वो होने नहीं देते थे और वहाँ पर वो न्यूसेंस क्रिएट करते थे, तो उसकी रक्षा के लिए और 4 मई 1955 को BSCI बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। इस देश में पुनः बौद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए और संविधान के माध्यम से देखिए हमें 2 मौके मिले हैं और ये हमारे पास हो सकता है 24 में आखिरी मौका हो इलेक्शन का कि 5 साल में जब बोट क्लब पर बाढ़ पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक का जो चुनाव होता है वहाँ पर वो जो हमारा विरोधी जिसको हम मनुवादी कहते हैं वो उसकी औकात नहीं है बोट क्लब पर किसी शेड्यूल कास्ट को, किसी शेड्यूल ट्राइब को, किसी अनटचेबल को जाति आधार पर ये कहने की कि आप लाइन से हट जाइए कि आप फलां जाति के आदमी हैं। हमने वो मौका नहीं संभाला आज तक। एक उस मौके को संभालने की ज़रूरत है। जिन लोगों की वो जिम्मेदारी थी वो लोग जिम्मेदारी से भागे, लेकिन फिर भी इस देश के अंदर राजनीतिक लड़ाई चल रही है। और दूसरा था सेंसस का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 10 वर्ष बाद जो जनगणना होती है उसमें हम स्वयं को क्या लिखवाएं, ये एक मौका प्रदान किया था। अभी जातिगत जनगणना की बात पूरे भारतवर्ष में हो रही है, तो ये मौका संभालना था। और इस मौके को संभालने के लिए जो बुद्धिस्ट बने या जो हमारा भिक्षु संघ है, जो हमारे बनते हैं, ये उनका एक धम्म कर्तव्य बनता है कि जहाँ जहाँ जितने डेरे हैं, जितने साध हैं जो कहते हैं तथाकथित कि हम धर्म का प्रचार करते हैं,
वो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रसन्नजीत के यज्ञशाला में तथागत गौतम बुद्ध 400-500 भिक्षुओं को लेकर के घुस गए थे और जीव हत्या को रोका था, उसमें 2 भिक्षुओं की जान भी चली गई थी, कुर्बानी भी हुई थी। और उसके बाद जब ये इस देश में से पूरा मनुवाद जिसको लाद दिया गया, तो गुरु गोरखनाथ ने 360 चेलों का झुंड बना करके वो उन अखाड़ों में गए जहाँ पर शंकराचार्य के चमचे बैठे हुए थे, वहाँ से उसको भगाया। तो आज ये जरूरत है कि हमारा जो भिक्षु संघ है वो पूरा दम से लैस होकर के, पूरी बुद्धिमत्ता से लैस होकर के वो इन धार्मिक डेरों पर जाएं और उनसे बातचीत करें। देखिए, जब भगवत वस्त्र चीवर धारण करके 20, 30, 50 लोग एक साथ जाकर के उस बाबे से बात करेंगे, वहाँ की मैनेजमेंट से बात करेंगे कि आप हमें बताइए कि सेंसस में आप अपने लोगों को जो यहाँ पर आते हैं हाजिरी लगाने, जो संगत आती है, उनको किस खाने में लिखवाना चाहते हैं। तो ये हमें करना पड़ेगा और इस बात पर ये मंथन करके तब जाकर के जो अगला सेंसस है हम 31 में उम्मीद कर सकते हैं कि जितना बड़ा कार्य पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। और एक सबसे बड़ी जरूरत है, भारत सरकार से ये अनुरोध किया जाए कि बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म में खाते में ना काउंट किया जाए। ये अलग है, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म से निकला परिवर्तित रूप है, लेकिन बौद्ध धर्म कभी हिंदू धर्म का रूप नहीं रहा है। वो उसके विरुद्ध उठी हुई क्रांति है जिसको इन्होंने दबाने के लिए जब जब हम वो पूरी क्रांति ऊपर को उठी है उसकी प्रतिक्रांति कर दी गई है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मुझे यहाँ पर सुनना है अपने मुख्य मेहमान को और जो यहाँ आज मेन स्पीकर हैं उनको सुनना है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि मैं आपके बीच में रूबरू हो सकूं। और सतगुरु रविदास महाराज जी के इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी शूर हम दाते, ए बुद्ध कभू न नासी। कहो रविदास सुनो रे संतो, भूल पड़े सब बौरे। अब साध बाबे कुछ भी इस बात का मतलब निकाले, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध के फलसफे को संबोधित ही ये सतगुरु रविदास महाराज जी का शब्द है। कभी फिर मौका मिलेगा तो आपके बीच में अपनी बातें रखूंगा। इनके साथ जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।